हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज शुरुआत करेंगे कक्षा 10 के लिए एक्सरसाइज नंबर 5.3, जिसका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित एपी का योग ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या ध्यान करना, ये हमें एक एपी दी गई है, इसके अंदर जो भी कितने पद है 10 पद है, इन सबका हमें क्या निकालना है, योग। तो आपको ध्यान रखना कि योग ज्ञात करने का हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एस एन बराबर एन बाई टू कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। इसके हिसाब से हमें क्या करेंगे, इनका योग निकालेंगे। देखो इसके अंदर एन एन का मतलब यानी इसके अंदर हमें कितना पद, देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। एन का मान दिया हुआ है 10। एन का मान कितना है 10। एक का मान कितना हमारे पास 2। डी का मान कितना आएगा इसके अंदर, 7 में से 2 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 5। डी का मान कितना हमारे पास 5। अब इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं इसका आंसर, यानी एस से निकालना है, यानी 10 पदों का हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। यहाँ एन की जगह आप क्या लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो। एन का है हमारे पास 10/2 कोष्टक 2a का मतलब कितना दिया हुआ है यहाँ पर 2, यहाँ पर लिख दो 2 प्लस, यहाँ प्लस एन का मतलब 10 माइनस 1, डी का मान कितना हमारे पास 5, ये में लगा दिया 5। अब देखो इससे ये कैंसिल कितने बार हो रहा है, 5 बार। तो एस 10 का मान कितना आ जाएगा 5 कोष्टक 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4, 10 में से 1 गया कितने बच गए 9, 9 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 45। तो यहाँ पर लिख दो 45। तो एस 10 का मान कितना आ रहा है 45 से 4 कितना हो रहे हैं 49, कितना हो रहे हैं 49। तो 5 को 49 से गुणा करेंगे कितना आएगा, देखो देखिए 5 को 49 हमें क्या करना है, गुणा करना। 5 को 9 बार बोलेंगे कितना आएगा 9 पंजा 45, हासिल का 4 20 से 4 24, यानी एस 10 का मान कितना आ रहा है हमारे पास 245। यहाँ 10 पदों का योग कितना आ रहा है 245। कुछ नहीं करना, आपको पास इसके अंदर फॉर्मूला याद होना चाहिए। एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो आपको मान दिया हुआ है पहले वो लिख दो, यानी एन का मान दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है और डी का मान दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूले के अंदर लिखेंगे तो हमारे पास एस एन आ जाएगा। एस 10 पदों का मान कितना आ रहा है 245। अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है। देखो इसके अंदर कह रहा है हमारे पास एपी है माइनस का 37, माइनस का 33, माइनस का 29, ऐसे चलते चलते 12 पदों तक हमें क्या निकालना, योग निकालना है। तो देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, देखो एन का मान कितना दिया हुआ है हमारे पास 12, तो यहाँ पर लिख दो 12। ए का मान कितना दिया हुआ है, एपी के अंदर जो पहला पद है वो किसका मान होता है, ए का, कितना दिया हुआ है माइनस का 33। और हमें किसका मान निकालना है, डी का। डी का मान कैसे निकालेंगे, A2 में से A1 को क्या करना है माइनस। A2 कितना हमारे पास माइनस का 33, इसमें से हमें माइनस करना, क्या माइनस करना, माइनस का 37। तो देखिए माइनस का 33 माइनस माइनस प्लस का 37, तो क्या बचेगा प्लस का 4, यानी डी का मान क्या आ रहा है हमारे पास 4, क्या गए 4। अब इस फॉर्मूले के अंदर हमें क्या इसका मान लिखना है, एस 12 का मान निकालना है। एन का मान कितना दिया हुआ हमारे पास 12। फॉर्मूला क्या हमारे पास, एन बाई टू कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान दिया 12/2 कोष्टक 2, ए का मान कितना दिया हुआ है माइनस का 37 प्लस एन, एन का मान है 12 माइनस 1, डी का मान है 4। तो यह हमें फॉर्मूले के अंदर लिख दिया। 2 से 12 कैंसिल होते कितनी बार है, 6 बार। तो अपन लिखा एस 12 को मान कितना आ रही है, ये तो आगे देखो 6 कोष्टक 37 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा हमारे पास, 7 दूनी 14, हासिल का 1 6 1 7, यानी माइनस का 74 प्लस 12 में से 1 कितने बच गए 11, 11 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 44, 11 चौक 44। हमें निकालना है इस 12 का मान, 12 तो कितना 6, अंदर देखो माइनस वाली संख्या बढ़ी तो किसका चिन्ह आएगा माइनस का, 4 में से 4 गया तो 0, 7 में से 4 गए कितना बच गए 3, माइनस का 30, माइनस का 30 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 18, यानी माइनस का 180, यानी एस 12 का मान कितना आ रहा है माइनस का 180। यह है हमारे पास सेकंड का आंसर। हमारे पास अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन के अंदर हमें एपी दी गई है 0.6, 1.7, 2.8 चलते चलते 100 पदों तक हमें क्या निकालना है, योग। इस बार एन का मान हमें क्या दिया हुआ है 100 और ए का मान क्या दिया हुआ है 0.6 और डी का मान निकालना। डी का मान कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को हमें क्या करना है माइनस का, जो हमें दिया हुआ है उसको मान रखो।
देखो n का मान हमें दिया हुआ है, n का मान कितना दिया हुआ है हमें 100, ये लिख दिया 100, और a का मान कितना है 0.6, और d का मान कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना। दूसरा पद क्या है 1.7 में से 0.6 को हमें क्या करना है माइनस, 7 में से 6 गया 1, तो इसका d का मान आ जाएगा 1.1, क्या देगा 1.1। अब हमें इस फॉर्मूले के अंदर लिखना, फॉर्मूला क्या हमारे पास एस एन बराबर एन बाई टू कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले के अंदर ये हमें मान के करना है, पुट करना है। देखिए अब इसके अंदर आंसर क्या आता है, एस एन बराबर एन का मान कितना दिया हमें 100 बटा 2 कोष्टक 2, ए का मान किया है हमारे पास 0.6 प्लस, या गया प्लस एन का मान हमारे पास 100 माइनस 1, डी का मान कितना गया मेरे पास 1.1। अब देखो इससे तो ये कैंसिल हो रहा है कितनी बार 50 बार, तो एस 100 का मान कितना आ रहा है 50 कोष्टक, इसको इससे गुणा करेंगे कितना आएगा 6 दूनी 12 यानी 1.2 प्लस, तो में से एक कितना बच गया 99। अब देखो 99 को हमें किससे गुणा करना है 1.1 से, तो 11 से गुणा करेंगे कितना लिखेंगे 9 और 9, वापिस गुणा करेंगे लिख देंगे 9 9, देखो 9 9 दूनी 18, हासिल का 1 9 और 1 10, एक संख्या बाद में हम क्या लगा देंगे पॉइंट, तो इसका आंसर आ जाएगा 108.9, क्या देगा 108.9। अब इस अंदर वाले को हमें क्या करना है जोड़ना है, इस अंदर वाले को जोड़ो, देखो 108 और 1.2 दिया हुआ, इस ऐड कर दो, 9 और 2 11, हासिल का 1 8, 9 और 1 10, यह देगा 110.1, यानी हमारे पास आ रहा है एस 100 बराबर 50 इंटू 110.1। अब देखो यहाँ से पॉइंट हटेंगे नीचे क्या आएगा 10, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो एस 100 का मान क्या आ रहा है, अब इसको 5 से गुणा करेंगे 5 0 5 5, यह आ गया हमारे पास 100 पदों का योग। देखो कुछ नहीं करना है, जो हमें मान दिया ना वो इसके अंदर रिपीट करो। एन का मान कितना है 100, बट्टा के अंदर क्या लगा देंगे 2, टू ए का मान क्या 0.6 प्लस एन माइनस 1, यानी 100 में से हम 1 माइनस करेंगे, डी का मान आ गया 1.1, 0.6 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 1.2, यानी देखो 100 2 से कैंसिल हो रहा है 50 बार। फिर हमने क्या किया 99 को हमने 1.1 से इंटू किया तो कितना आ गया 108.9, फिर इस अंदर वाले को हमने जोड़ लिया तो जोड़ा तो कितना आ गया 110.1, आगे ना। अब देखो यहाँ इंटू किससे करना है 50 से, यहाँ से पॉइंट हटेंगे नीचे कितना आएगा 10, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इसको 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 5505, इसका आंसर कितना आ रहा है 5505 आंसर आ रहा है। अब देखिए हमारे पास पहले का लास्ट है, क्या दिया हुआ है एपी हमारे पास से 1/15 1/12 1/10 ऐसे चलते चलते 11 पदों का हमें योग ज्ञात करना है। तो देखो इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, पहले तो हमें एन का मान दिया हुआ है, क्या एन का मान 11 दिया हुआ है, ए का मान कितना दिया हुआ है 1/15, डी का मान हमें निकालना है, डी का मान क्या ज्ञात करेंगे A2 में से A1 को माइनस करेंगे, A2 का मान कितना है 1/12 माइनस करना है 1/15। अब देखो 12 और 15 का हमें क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, क्या निकालना है एलसीएम, 12 और 15 का एलसीएम कितना आता है 5 60 15 चौक 60, यानी इसका एलसीएम आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा 60, 12 का पार्ट कितनी बार आ गए 60 5 बार में माइनस 4, यानी इसका 1/60, डी का मान आ गया 1/60। कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू आ रही है वो हम इस फॉर्मूले के अंदर शिफ्ट करना है। फॉर्मूला क्या है एस एन बराबर एन बाई टू कोस टेक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो हम लिखेंगे एस 11 का मान निकालना है, एन का मान दिया हुआ है 11/2 कोस टेक 2, ए का मान कितना दिया हुआ है 1.1/15 प्लस एन का मान कितना दिया हुआ है 11 माइनस 1, डी का मान है 1/60, ये लिख दिया। एस 11 का मान क्या लिखेंगे 11/2 कोष्टक 2 को अंदर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2/15 प्लस 11 में से 1 गया कितना बच गया 10। अब देखो 10 तो आ गए ना, 10 को गुणा करेंगे 1/60 से, तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच रहा है 1/6, ये लिख दिया 1/6। अब अंदर वाले को हमें सोल्व करना है, 15 का और 6 का एलसीएम कितना आएगा 30, 15 का और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 30, तो यहाँ पर लिखेंगे एस 11 बराबर 11/2 कोष्टक एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 30, 15 का पार्ट हम 30 कितने बार है 2 बार में, 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4 प्लस 6 के पार्ट हम 15 कितने बार में आता है 30 कितने बार में आता है 5 बार में, 6 पंजा की 30, 5 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 5,
हम लिखेंगे S11 की वैल्यू 11/2 गुणा 9/30, 9/30। अब देखो 3 के पाउडर से ये 3 बार, ये 3 के पाउडर से 10 बार। ऊपर कितना आ रहा है, 11 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ रहा है 33, और नीचे कितना आ रहा है 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 20, यानी इसका हमारे पास आंसर आ रहे हैं 33/20। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1।